नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1 से लेकर के 9 नंबर तक जो भी नंबर्स होते हैं वो किस प्लैनेट से जुड़े हुए हैं और उनकी फंक्शनिंग जो है वो न्यूमरोलॉजी में किस तरीके से काम करती है, यानी कि उनका काम क्या होता है। अगर वो आपकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में है यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, और अगर वो मिसिंग है तो भी उनका उनकी फंक्शनिंग, उनका काम क्या होता है। अगर हम उन नंबर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर एक नंबर की बात की जाए तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो इनके जो थोड़ी सी डेफिनेशंस है वो डिफरेंट है। ये भी हैं तो प्लेनेट तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनिंग उनकी थोड़ी सी डिफर कर जाती है एस्ट्रोलॉजी की अगर बात की जाए तो। एक नंबर जो होता है वो होता है सन का, यानी कि सूर्य का, और ये होता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपका बात करने का तरीका और दूसरे की जो कही हुई बात है उसको आप किस तरीके से समझते हैं या किस तरीके से ग्रैब करते हैं, उसका आप कह सकते हैं कि एक नंबर की जो फंक्शनिंग होती है वो आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो काम करेगी आपकी ग्रिड में वो इस तरीके से काम करेगी। उसके बाद आता है 2 नंबर। 2 नंबर होता है आपका मून का, चंद्रमा का। चंद्रमा आपका आपको इमेजिनेशन देता है। तो आज जैसे कि आज आप जो अब के बच्चे हैं उनमें आप देख भी सकते हैं कि जो उनके नंबर में डेट ऑफ बर्थ में जो है 2 नंबर की रिपीटेशन काफ़ी होती है। तो वो बच्चे जैसे ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, उनको उसी तरीके की चीज़ें इमेजिनेशन करना, ये ऐसा है वो वैसा है, वो इमेजिनेशन में ज़्यादा जीते हैं क्योंकि उनके पास 2 की रिपीटेशन काफ़ी है और 2 नंबर सबके पास है उन बच्चों के पास में। पहले के जो बच्चे पहले के जो थे, जो भी बोर्न पहले के, तो उनमें 2 नंबर की फिर भी मिसिंग हो सकता था कुछ नंबर्स में, डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए तो 2 नंबर जो है वो इमेजिनेशन देता है, आपको इंट्यूशन भी देता है, साथ में आपको अंदर एक सॉफ्टनेस भी लाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 2 नंबर से आती हैं। इसकी फंक्शनिंग यही होती है कि आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है और आपके अंदर एक सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ती है, इंट्यूशन पावर आपके अंदर बढ़ती है। उसके बाद बात की जाए नंबर 3 की। नंबर 3 होता है गुरु का, बृहस्पति का, जुपिटर का। और ये आपके अंदर जो अगर आपकी डेट ऑफ उसमें कुंडली में अगर बात की जाए न्यूमेरो कुंडली की, तो उसमें ये आपकी इमेजिनेशन भी और उसके बाद उसकी विजुअलाइजेशन भी, यानी कि एक तो आप होता है कि आपने सिर्फ सोचा, उस सोच को किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो 3 नंबर में आता है। तो वो सारा जो एक सोचने का तरीका, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, विजुअलाइजेशन उसकी एक्चुअल लाइफ में किस तरीके से होएगी, वो 3 नंबर आपको देता है। तो ये 3 नंबर के अंदर में आ जाता है आपका, जुपिटर के अंदर में। और उसके बाद भी वैसे ये इससे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है 3 नंबर से देखी जाती हैं। उसके बाद आ गया आपका 4 नंबर। 4 नंबर होता है आपका राहु का, और राहु आपको देता है लाइफ में डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग। लेकिन होता तो ये 8 नंबर यानी कि शनि के तरह ही है, लेकिन इसका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नैरो आप कह सकते हैं 8 की तुलना में। ये आपको डिसिप्लिन रखेगा लाइफ में, हार्ड वर्किंग रखेगा, आपका तेज दिमाग होगा, उस तरीके से ये आपके न्यूमेरो कुंडली में काम करता है। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन चीज़ों से रिलेटेड भी, अगर जैसे कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो उसमें भी इसकी काफ़ी फंक्शनिंग आपकी काफ़ी देखने को मिलती है, वो लोग काफ़ी इसमें यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद आपका 5 नंबर। 5 नंबर होता है आपका बुध का। बुध आपको देता है अगर बिजनेस की बात की जाए तो उस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। और उसके अलावा ये आपको एक बैलेंसिंग देता है, क्योंकि आप अगर न्यूमेरो कुंडली जब हम देखेंगे, जैसे हमने लोशो ग्रिड के बारे में पहले एक देखा था, उसमें ये 5 नंबर जो है वो बिल्कुल सेंटर में आता है। और ये 5 नंबर आपको बैलेंसिंग, हर जगह पे आपको बैलेंसिंग देता है, आपके इमोशंस में, आपके विल पावर में, आपके सक्सेस में, ये सब जगह पे आपको बैलेंसिंग देगा। तो ये नंबर कितनी बार है उस पर भी डिपेंड करता है आपकी न्यूमेरो कुंडली में, क्योंकि रिपीटेशन कुछ नंबर्स की अच्छी है आपकी कुंडली में और कुछ नंबर्स की, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। उसके अलावा कुछ नंबर्स की रिपीटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती है न्यूमेरो कुंडली में। और जो
आप ये कह सकते हो कि एक लिमिट तक ही कुछ नंबर्स हैं जो कि अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन अब जब वो उससे एक्सेस में चले जाएंगे तब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से काम करना शुरू कर देगी। तो ये हुआ 5 नंबर का। 5 नंबर देगा आपको लाइफ में बैलेंसिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कह सकते हैं वो। उसके बाद नंबर 6, नंबर 6 होता है आपका वीनस का, यानी कि शुक्र का। इसकी फंक्शनिंग होती है आपकी कि ये आपको दिखाता है कि आप अपनी फैमिली से कितना कनेक्टेड हैं, आप लग्जरी से कितना कनेक्टेड हैं, लग्जरी के बारे में कैसे सोचते हैं, आप दूसरों के आओ भगत कैसे करते हैं, आपको लग्जरी कितनी प्यारी लगती होगी, या आप फॉरेन जाने के बारे में कितना आपके अंदर चाह होगी। वो सब चीज़ें भी नंबर 6 से देखी जा सकती हैं। आप अपनी वाइफ के साथ किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो ये सारी नंबर जो है नंबर मतलब ये फंक्शनिंग जो है वो नंबर 6 से कनेक्टेड है, यानी कि शुक्र के नंबर से कनेक्टेड है। उसके बाद बात की जाए नंबर 7 की। नंबर 7 देखिए, वैसे तो इसकी जो केतु का नंबर है और इसके अंदर दिल से सोचता है, स्पिरिचुअलिटी है। अगर आपको डीप रिसर्च में जाना है तो ये नंबर आपको अच्छा सपोर्ट कर सकता है। उसके अलावा इसकी फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर बहुत बार रिपीट होगा तो कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव तरीके से आपकी कुंडली में इम्पैक्ट करेगा, और इसमें ज़्यादातर कहीं ना कहीं आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स जो है जुड़ जाएंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में, अगर नंबर 7 का नंबर एक बार से अगर ज़्यादा बार है आपकी कुंडली में तो। उसके बाद बात की जाए 8 नंबर की। 8 नंबर शनि का नंबर है और ये नंबर आपको, इसका भी काफ़ी हद तक फंक्शनिंग वही है 4 वाली, लेकिन ये आपको एक लार्ज स्केल पर सोचने का, डिसिप्लिन रहने का, मेहनत करने का, हार्ड वर्क आप अपनी लाइफ में किस तरीके से करेंगे, आपकी कुंडली में कितना अच्छा फाइनेंस रहेगा, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है 8 नंबर काम करता है। यानी कि ये जो सैटर्न का नंबर है, और ये एक आपको बड़ी सोच देता है। बड़ा हाई लेवल का अगर कोई काम करना है तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक आपको आप कितने ग्राउंडेड हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपकी इसी से कनेक्टेड होती हैं, और सक्सेस प्लेन में भी ये कनेक्ट है। तो उसके बाद बचा आपका नंबर 9। नंबर 9 जो है, 9 नंबर आपका मार्स यानी कि मंगल का नंबर है। और मार्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्रेशन का एक आप जानते हैं कि प्लैनेट होता है, और ये जो 9 नंबर का है उसमें इसके अंदर एग्रेशन तो है, बट वो उसकी 9 नंबर की कितनी रिपीटेशन है आपकी न्यूमेरो कुंडली में, उस पर भी डिपेंड करता है। और उसके अलावा ये ह्यूमैनिटेरियन भी, क्योंकि वो जब नंबर बढ़ रहा है तो एक कितनी लिमिट तक है वो आपकी, उसमें 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, आपके अंदर ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग्स भी जो हैं वो उतनी ज़्यादा बढ़ती हैं। लेकिन एक जगह पे जाके एक नंबर जो है, जैसे कि 3 बार, 4 बार, कितनी बार रिपीटेशन में है उस पर डिपेंड करेगा कि ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। तो 9 नंबर जो है वो आपको ह्यूमैनिटेरियन भी बनाता है, यानी कि आप दूसरों की फीलिंग किस तरीके से, आपके अंदर मानवता कितनी है, दूसरों की फीलिंग्स की कितनी कदर करते हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं, और आपके अंदर अग्रेशन किस तरीके से काम करता कितना है वो भी आपके अंदर ये दिखाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है उसको भी दिखाता है। तो काफ़ी हद तक ये सारे प्लैनेट्स जो हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स उनके, यानी कि किस तरीके से वो आपकी कुंडली में काम करेंगे न्यूमेरो कुंडली में। और उसके अलावा ये भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपका जो नंबर है वो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, क्योंकि कोई कोई नंबर आपकी कुंडली में 3 बार, 4 बार भी हो सकते हैं, और कुछ नंबर जो हैं वो आपकी कुंडली में मिसिंग भी होंगे, यानी कि होंगे ही नहीं। जो आपकी कुंडली में नंबर मिसिंग है उनका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आएगा, आपके काम के ऊपर आएगा। और अगर ज़्यादा बार है तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो ये सभी अपना एक अलग अलग अपनी जगह रखते हैं न्यूमेरो कुंडली में। तो आपके पास कौन से नंबर्स हैं, किस तरीके से वो काम करेंगे, ये आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना शुरू हो ही जाएगा जैसे जैसे आप वीडियोस देखेंगे।
तो यही था आज 1 से लेकर 9 नंबर तक उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, किस तरीके से वो काम करते हैं और किस किस प्लैनेट से वो जुड़े हुए होते हैं। तो उसी के बेस पे जैसे ये नंबर्स हैं और जिस जिस प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, तो जब इनका उपाय भी किया जाता है तो वो इन्हीं प्लैनेट्स का ही उपाय किया जाता है। यानी कि जैसे 8 नंबर का है, शनि का है, तो शनि की रेमेडी की जाती है अगर वो कुछ दिक्कत आपको दे रहा है तो उसी तरीके से इनकी रेमेडीज़ भी इन नंबर्स के हिसाब से ही की जाती हैं। तो ये था मेरा आज 1 से लेकर के 9 नंबर तक उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, आपकी कुंडली में किस किस तरीके से किस किस चीज़ से वो रिलेटेड होते हैं। धन्यवाद।